आज हम आपके लिए कुछ सेल्फ डिफेंस की टेक्निक और कुछ कराटे से रिलेटेड अटैक्स और ब्लॉक्स आपके लिए लेके आए हैं, जो हमारी कॉमन लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है कई बार कि हम टेक्निक्स तो करते हैं और कई बार टेक्निक्स कर रहे हैं और उसमें हम किसी से छुड़वा नहीं पा रहे हैं, तो हमें अटैक की भी ज़रूरत पड़ती है। और अटैक हम किस टाइप से करेंगे, सामने वाले के ऊपर वो फर्स्ट अटैक ही उसके ऊपर इतना असर डाले कि वो छोड़ने के पे मजबूर हो जाए। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें हमने कुछ टेक्निक सिखाई थी कि कोई हाथ को ग्रिप कर ले, कोई गर्दन को ग्रिप कर ले, या कोई भी किसी पार्ट को ग्रिप कर रहा है और उस हमको उससे रिलीज करवा रहे हैं, लेकिन कई बार सामने वाले के अंदर इतनी पावर है कि हम अपने आप को छुड़वा नहीं पा रहे, तो हमें अटैक की जरूरत पड़ती है। और अटैक हम करें कैसे, हमें जैसे पंच मारना तो आता है, लेकिन पंच मारेंगे कैसे और कहाँ पे अटैक करना है पंच से हमें, ताकि उसका असर ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसीलिए हम आपको कुछ आज बेसिक पंच सिखाएंगे जो आपको आसानी से, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएंगे कि हमें कैसे पंच करना है और कैसे उसका हम अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम खड़े हो जाएंगे, ये पैरेलल पोजीशन है हमारी, इसको हाइकोदाची भी बोलते हैं। उसके बाद लेफ्ट हैंड को आउट करेंगे, लेफ्ट हैंड आउट, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड आउट करेंगे हम। पंच जो भी करते हैं तो पंच के लिए हमारा ये निकल्स, इनसे अटैक करते हैं। इनसे जब हम अटैक करेंगे तो इसका असर सबसे ज़्यादा हमारा ओपोनेंट के ऊपर जब अटैक होता है तो सबसे ज़्यादा असर इससे पड़ता है, और ना ही इससे हमारे शरीर में हाथ में कभी कोई इंजरी आती है जब हम इन टू निकल्स से ही अटैक करेंगे। क्योंकि कई बार जब हमें पंच मारना नहीं आता है और हम अटैक कर देते हैं, और कभी साइड से लगता है तो कभी उंगली टूट जाती है, इस साइड से लगता है तो अंगूठा टूट जाता है, तो इंजरी हमें ही आ जाता है, सेल्फ इंजरी आ जाती है। उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, इन टू निकल्स से ही अटैक करेंगे। ये जो दो निकल्स हैं सामने वाले, इनसे अटैक करते हैं तो सामने वाले को ज़्यादा इंजरी आती है। हमारा जो भी दुश्मन है जिसने हमको परेशान करने की कोशिश की है, तो हम पंच करेंगे इनसे। ये लेफ्ट हैंड आउट। सबसे पहले हम मिडल पंच करेंगे जो सोलर प्लेक्सिस के ऊपर अटैक होता है, ये सूर्य चक्र भी बोलते हैं इसको। इसके ऊपर जब हम अटैक करते हैं तो सबसे ज़्यादा इंजरी आने के चांस होते हैं। तो सबसे पहले करेंगे ये 1, पहले स्लो मोशन करेंगे, 2, 3, 4, 5। इसमें अभी सबसे मेन बात क्या है कि हम पंच यहाँ से लेके आ रहे हैं और इसको लास्ट मूवमेंट पे हमें घुमाना है। पंच को लास्ट मूवमेंट पे घुमाना है, ना कि यहीं से। यहाँ से अगर हम घुमाएंगे तो पंच में ना तो स्पीड बनेगी ना ही पावर बन पाएगी, लेकिन जब लास्ट मूवमेंट में हमारा पंच घूमता है तो उसमें एक अलग ही स्पीड होती है और अलग पावर भी होती है जो सामने वाले को इंजरी पहुँचाती है। तो अभी हमने आपको पंच के बारे में जो बताया है कि आप पंच को लास्ट टाइम पे घुमाना है ऐसे, ये। तो अब इसको हमें प्रैक्टिस कैसे करेंगे। अब प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं कि एक तो हम नॉर्मल इसी तरीके में अपने कंफर्ट लेवल पे खड़े होके और लेफ्ट हैंड आउट करेंगे, ठीक है। और 10 टाइम हम पंच करेंगे, 10 टाइम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और अभी इस पंच को अगर हम एडवांस लेवल पे और थोड़ा स्ट्रेंथनिंग अपनी बढ़ाने के लिए अगर करना चाहें तो हम जैसे पैरों की स्ट्रेंथनिंग उससे बढ़ेगी हमारी, और एक बैलेंस भी बनेगा हमारी बॉडी का कि हम जब भी कोई पंच मारते हैं या स्टांस लेते हैं तो उसमें हमारे पैरों में स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक पोजीशन होती है कराटे में जिसको बोलते हैं सीकोदाची, इसको हॉर्स स्टैंड भी बोल देते हैं। सीकोदाची पोजीशन क्या होती है, इसमें हम दोनों इस पैर को इससे मिलाते हैं और ये ऐसे बैठते हैं, ठीक है। और कमर हमारी सीधी रहेगी, पैरों के पंजे 45 डिग्री साइड में रहेंगे और हम ऐसे लेफ्ट हैंड आउट करेंगे, ठीक है। इस पोजीशन में भी हम 10-10 गन पंच कर सकते हैं। लेकिन आप जब स्टार्टिंग में आप कोई भी ऐसी इस प्रकार की एक्टिविटी करें तो नॉर्मल कंफर्ट जोन में खड़े होके ही करें, ना कि आपके फर्स्ट पहले ही दिन आपके पैर भर जाएंगे और फिर आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी। इसलिए आप पंच भी करें इस पोजीशन में भी, अगर सीकोदाची पोजीशन में भी करते हैं तो
1 या 2 मिनट से ज़्यादा ना करें। उसके बाद धीरे धीरे स्ट्रेंथनिंग आपके पैरों में बढ़ेगी, फिर आप इसकी काउंटिंग बढ़ा सकते हैं और टाइम भी बढ़ा सकते हैं। अब हम आपको जो हमने पंच सिखाए हैं मिडिल लेवल पे, ठीक है, तो मिडिल लेवल पे एक बार पंच करके दिखा देते हैं। जो सोलर प्लेक्सिस पे हमारा अटैक होता है, इस अटैक को करके दिखाएंगे। अब साउट के साथ हम इसको करके दिखाएंगे कि साउट कैसे करेंगे, और हर पंच में हम ब्रीथ आउट जैसे करते हैं, तो नॉर्मली ब्रीथ आउट करते हैं, उससे हमारी स्ट्रेंथनिंग बढ़ती है। तो पंच करते टाइम भी ब्रीथ आउट करते हैं, वो साउट करेंगे तो ब्रीथ आउट ही होता है उसमें। तो सबसे पहले हम करेंगे लेफ्ट हैंड आउट, मिडल पंच करेंगे साउट के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम करेंगे फेस पंच। फेस पंच हमारा जो फेस लेवल होता है, इसमें हम नाक पे भी पंच कर सकते हैं, चिन के ऊपर भी पंच कर सकते हैं, और आंखों पे भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अटैक का जो असर होता है वो नाक के ऊपर आसानी से हो जाता है, और नाक पे ये दर्द भी ज़्यादा होता है। इसलिए हम इसका लेवल रखेंगे नाक की सिधाई पे, ठीक है। लेफ्ट हैंड आउट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, ये हम 10-10 काउंट के 3 राउंड भी ले सकते हैं, 4 राउंड भी ले सकते हैं, और जैसे आपकी बॉडी उसको मतलब आप सहन कर सकते हैं, आपकी बॉडी उतना ही आप इसमें काम कर सकते हैं, उतना ही आप रैप ले सकते हैं इसके। तो 3-3 राउंड अगर आप मिडिल पंच, फेस पंच, और इसके बाद हम डाउन पंच और सिखाएंगे आपको। हाई कुदाची, लेफ्ट हैंड आउट, डाउन पंच। डाउन पंच होता है हमारा ये नाभि से नीचे नीचे, जब भी हम अटैक करते हैं लोअर पार्ट पे भी कर सकते हैं इसको, और नाभि से नीचे इसका बहुत ज़्यादा असर होता है पंच का। तो लेफ्ट हैंड आउट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अब हमने आपको 3 टाइप के पंच सिखाए हैं, जो अलग अलग हमारी बॉडी के पार्ट को कवर करते हैं। हर बॉडी के पार्ट पे हम अटैक करने के लिए जो मैंने सेंसिटिव पार्ट के बारे में बताया है, उन पार्ट पे हम अटैक कर सकते हैं। जैसे सोलर प्लेक्सिस हो गया, नाक पे अटैक हो गया, और नीचे हम ग्रोइन पे अटैक कर सकते हैं पंच के द्वारा। लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि सामने वाला ही हम पे अटैक कर रहा है, और उसमें हम क्या करें, उसमें हमें अटैक को रोकना पड़ेगा, और अटैक को रोकने के लिए हमें ब्लॉक्स भी आने चाहिए ताकि हम अपना डिफेंस कर सकें। सबसे मेन पर्पज़ तो हमारा सिखाने का यही है कि हम सेल्फ डिफेंस कैसे करें, अपना डिफेंस कैसे करें। तो डिफेंस कैसे करेंगे, अब हमने ग्रिपिंग की टेक्निक तो बताई है, लेकिन कोई अटैक ही कर रहा है सामने से, तो उसको हमें अटैक को ब्लॉक भी करना पड़ेगा। ब्लॉक करेंगे तभी हम अपना बचाव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने फेस लेवल का और सिर का ब्लॉक कैसे करेंगे, कि कोई हमारे सिर के ऊपर अटैक कर रहा है, कोई लाठी से या हैमर से या किसी भारी वस्तु से हमारे सिर के ऊपर अटैक कर रहा है, तो या पंच से भी अटैक कर सकता है, तो उसको हम कैसे ब्लॉक करेंगे, सबसे पहले हम वो सीखेंगे। तो हम उसी पोजीशन में आ जाएंगे, लेफ्ट हैंड आउट। सबसे पहले करेंगे हम अपर ब्लॉक। अपर ब्लॉक में करने का क्या तरीका है, अपना जैसे जो हाथ हमारा पीछे है, उस हाथ को यहाँ से लेते हुए ऊपर की तरफ लेके आएंगे, और इस हाथ को ये लास्ट मूवमेंट पे ये घुमाना है ऐसे। ये घुमाने का पर्पज हमारा यही है कि ये जो मसल्स पार्ट है ये ऊपर आ जाए, ना कि हमारी हड्डी। ये जो हड्डी होती है, इस पे अगर कोई अटैक करेगा तो हड्डी टूटने का डर होगा, और उससे हमें ही इंजरी आ जाएगी। हम ब्लॉक तो कर रहे हैं लेकिन इंजरी हमें आ जाएगी। तो लेकिन अगर हम इस हाथ को ये लेंगे तो ये मसल्स पार्ट ऊपर आ जाएगा, इससे हमें इंजरी कम आएगी और हम ब्लॉक भी कर पाएंगे। तो हम इसको अभी 10 टाइम करके दिखाएंगे आपको कि 10 टाइम कैसे करते हैं, और फिर एक साथ हम एक बार प्रैक्टिस करके भी दिखाएंगे कि इसको प्रैक्टिस में हमें अप्लाई कैसे करना है एक दूसरे के ऊपर। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड आउट करेंगे, काउंटिंग के साथ करेंगे, 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10। ओके, अब इसको हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं आपके सामने कि जैसे दो हम ओपोनेंट, ये मेरा ओपोनेंट है और मैं इसके ऊपर अगर अटैक करता हूँ या ये मेरे ऊपर अटैक करते हैं तो इसको हम ब्लॉक कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जैसे ये मेरे ऊपर राइट हैंड से अगर अटैक कर रही है, अगर इनका ये राइट हैंड है और ये सिर के ऊपर ऐसे अटैक करती हैं, तो मुझे किस हाथ से ब्लॉक करना है जो मेरे लिए आसानी भी रहेगी इसको ब्लॉक करने में और मेरे लिए कंफर्ट भी रहेगा। तो जैसे ये इस हाथ से अटैक कर रही है, आगे बढ़ते हुए मेरे सिर के ऊपर ऐसे मारती है, ठीक है, हैमर की तरह या कोई लाठी या डंडा भी जैसे अटैक करते हैं, तो ऐसे अगर ये अटैक करती हैं तो मुझे क्या करना है, अपने लेफ्ट हैंड से ब्लॉक करना है, क्योंकि जब इनका राइट हैंड यहाँ से आ रहा है तो मेरा लेफ्ट हैंड आसानी से ऊपर आ सकता है। अगर मैं इसको लेके आऊंगा तो मेरे को इनके ऊपर काउंटर अटैक करने में भी डिफिकल्टी आएगी, लेकिन जैसे ही इन्होंने ये अटैक किया तो मेरा ये हाथ फ्री है और मैं डायरेक्ट भी इनके ऊपर अपना फेस पंच कर सकता हूँ। तो क्या करना है, ये आगे बढ़ के मेरे ऊपर जैसे फेस अटैक कर रही है, ये नहीं, ये हैमर अटैक है, ठीक है, रेडी 1, ये मुझे ब्लॉक करना है ऐसे। तो ये आगे बढ़ के अगर करती है, अभी तो जैसे इन्होंने यहाँ पे खड़े खड़े किया और मैंने अपना डिफेंस ऑलरेडी कर लिया, लेकिन ये अगर आगे बढ़ के ये 1 स्टेप फॉरवर्ड लेके राइट लेग आगे करके जैसे राइट हैंड से अटैक करती है, तो मैं अपना डिफेंस कैसे करूँगा, मुझे भी अपना राइट लेग पीछे लेना पड़ेगा ताकि हमारा डिस्टेंस बना रहे और हम इंजरी से बचे रहे। जैसे कि अटैक करते हैं 1, ठीक है, ये मैंने ब्लॉक कर लिया। अब इसको खड़े खड़े भी कर सकते हैं, जैसे मैं इनके ऊपर अटैक करूंगा और ये ब्लॉक करेंगे, जैसे मैंने राइट हैंड से अटैक किया 1, ठीक है। इसको अभी हम खड़े खड़े करके दिखाते हैं सभी अपने दर्शकों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके गाइस, आशा करता हूँ ये आपको ब्लॉक समझ में आ गया होगा। अपर ब्लॉक जो हमारे सिर को किसी भी अटैक से बचाता है, और इसके बाद हम आपको फेस लेवल का और मिडिल पार्ट को बचाने के लिए एक और ब्लॉक सिखाएंगे, जिसको हम फेस ब्लॉक भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, हाइकदाची लेफ्ट हैंड आउट। अब इसमें क्या करना है, हमें राइट, सबसे पहले जैसे राइट हैंड से हम ब्लॉक करेंगे तो राइट हैंड को ऊपर लेके आएंगे अपने कान के पास, ये, ठीक है, और अपनी बॉडी को कवर करते हुए इसको ब्लॉक करेंगे। इससे हमारा फेस भी ब्लॉक होगा और ये चेस्ट लेवल तक का भी एरिया हमारा ब्लॉक हो जाएगा। तो ये करेंगे 1, यस। अब हम आपको बिल्कुल स्लो मोशन में दिखा रहे हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये ब्लॉक हम अप्लाई कैसे करेंगे, अगर सामने वाला हमारे ऊपर फेस पे अटैक कर रहा है, अगर कोई ऐसे नाक के ऊपर अटैक कर रहा है सामने वाला, तो उसको हम डिफेंस कैसे करेंगे। इसमें भी हम वही तरीका अपना सकते हैं, दोनों तरीके भी अपना सकते हैं कि अगर कोई ये राइट हैंड से हमारे फेस के ऊपर अटैक कर रहे हैं तो हम ऐसे भी ब्लॉक कर सकते हैं और इस हाथ से ऐसे भी ब्लॉक कर सकते हैं। लेकिन इससे ये ब्लॉक करते हैं तो हमारे पास डिफेंस करने का ज़्यादा चांस रहता है, तो क्योंकि इनकी बॉडी अब उस तरफ हो चुकी है, ये कोई भी अटैक हमारे ऊपर नहीं कर सकते। लेकिन जब मैं ऐसे करता हूँ तो ये इस हाथ से भी अटैक कर सकते हैं और किक से भी अटैक कर सकते हैं। इसलिए हम जिस हाथ से वो अटैक कर रहे हैं उस हाथ से अगर ब्लॉक करेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो अभी ये मेरे ऊपर फेस पे अटैक करेंगे, नाक की सिधाई में भी, गर्दन पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी अटैक कर सकते हैं इससे, और सोलर प्लेक्सिस पे भी अटैक कर सकते हैं, उसका भी ये ब्लॉक हो जाता है। तो ये अभी नाक की सिधाई में मेरे ऊपर अटैक करेंगे फेस पे, तो मैं उसको ब्लॉक करके दिखाऊंगा आपको। 1, ये। अब ये दूसरे हाथ से अटैक करेंगे, 2 3 4 5 6
ये इस टाइप से हम इसको ब्लॉक करेंगे। फेस पे जो भी अटैक कर रहा है हमारे सामने वाला ओपोनेंट या हमारा ये समझ लो जो हमें नुकसान पहुंचाने के लिए आया है और हमें इंजरी देना चाहता है या कोई भी है उसकी मनसा लूटने की भी हो सकती है या कुछ भी हमारा जो नुकसान पहुंचाने के लिए आया हुआ है, उससे हम डिफेंस कैसे करेंगे ये हमने आपको ब्लॉक बताया है। फर्स्ट हमने अपर ब्लॉक बताया था, अब ये फेस ब्लॉक। लेकिन कोई हमारे लोअर पार्ट पे किक मारता है या अटैक करता है, पंच से अटैक करता है, तो उसको ब्लॉक करने के लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम डाउन ब्लॉक जो है वो अप्लाई करते हैं, फिर उसको ब्लॉक भी कर लेंगे, अपना डिफेंस भी कर लेंगे। तो इसमें हाइकोदाची में खड़े हो जाएंगे। हाइकोदाची अलर्ट पोजीशन होती है, इसमें हम रेडी रहते हैं कोई भी अटैक करने के लिए और कोई भी डिफेंस भी करने के लिए। और कोई भी एक्टिविटी हम जब स्टार्ट करते हैं कराटे में तो हाइकोदाची से ही स्टार्ट होती है। लेफ्ट हैंड आउट। अब करेंगे हम डाउन ब्लॉक। डाउन ब्लॉक के क्या तरीका होता है, इसमें हम अपने हाथ को यहाँ से लेके नीचे की तरफ लेके आते हैं, क्योंकि हमारा डाउन अटैक है। तो डाउन अटैक को ब्लॉक करने के लिए डाउन ब्लॉक किया जाता है। तो लेफ्ट हैंड आउट, रेडी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अब इसको हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि सामने वाले पे इसको अप्लाई कैसे किया जाता है। अब जैसे मेरा ओपोनेंट मेरे सामने है और अगर मैं इनके ऊपर डाउन अटैक करता हूँ तो ये इस टाइप से ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं सामने की करता हूँ, बिल्कुल आपको स्लो मोशन करके दिखाएंगे हम कि स्लो में कैसे होगा और कैसी पोजीशन आएगी हमारे हाथों की और सामने वाला अटैक कर रहा है। तो जैसे कविता मैम आप मेरे ऊपर अटैक करना, ये डाउन अटैक करना, मैं डाउन ब्लॉक करके दिखाऊंगा। रेडी, 1, ठीक है, ये यहाँ से ये अटैक करना है, ये ब्लॉक करेंगे हम और इनकी इस हड्डी के ऊपर ये टकराता है। तो जब ये यहाँ पे टकराएगा इस पार्ट पे जब ये टकराता है तो यहाँ पे इंजरी आने के चांस इनको ज़्यादा होते हैं। ये यहाँ पे एक नस होती है, जिस नस के ऊपर जब अटैक होता है तो उसमें पेन होता है बहुत ज़्यादा। तो हम जैसे ये ब्लॉक करेंगे तो ये ब्लॉक भी हो गया हमारा और साथ में इनको एक इंजरी भी पहुंची है, ठीक है। और जैसे ये दूसरा अटैक करते हैं 2, ये हम डाउन अटैक के लिए डाउन ब्लॉक बता रहे हैं कि कोई लोअर पार्ट पे पेट से नीचे अटैक कर रहा है तो उसको हम ब्लॉक कैसे करेंगे, ठीक है। अभी यही अटैक मैं आपको करके मैं मैम के ऊपर कर रहा हूँ तो मैम ब्लॉक करके दिखाएंगी। 1 2 3 4 5। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आपने ये डिफेंस की टेक्निक